गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में चीनी आर्यन के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। आर्यन से कहता है कि मेरे वॉलेट से पैसे ले लो, खाना खाने के लिए कुछ ले आओ। तो चीनी कहती है कि मैनर्स के खिलाफ है। वो उसे याद दिलाती है कि मैंने तुम्हें आधा लड्डू दिया था ना, और आधा मैंने किसी और के लिए रख दिया था। तो वो उसे हैरान होकर देखता है। तो चीनी कहती है तुमने भी तो मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें चॉकलेट लेकर दूंगा। आर्यन कहता है तो अच्छा मिस शुगर, इसलिए तुम्हारा नाम चीनी है क्योंकि तुम्हें मीठी चीजें खाना बहुत पसंद है। ये चीनी से पूछती है कि तुम्हारा भी कोई फ्रेंड है जिसका खाने पीने की चीज़ों पर कोई नाम हो। तो आर्यन को फ्रेंड्स यहीं पर इमली याद आ जाती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फ्रेंड्स मालिनी का प्लान फ्लॉप हो जाता है। मेडिसिन वाला जूस पीने से जब नर्मदा की तबीयत खराब हो जाती है तो अर्पिता एम्बुलेंस को कॉल करती है मगर नंबर बिजी होता है। तो मालिनी मौके का फ़ायदा उठाकर आर्यन को बार बार बुलाने की बात करती है। वो आर्यन को वीडियो कॉल करती है। आर्यन चीनी से पूछता है कि किसकी कॉल है। तो वो टूटे फूटे अल्फाज में मालिनी का नाम लेने लगती है। तो आर्यन कहता है हाँ ये मालिनी का फ़ोन है, बंद कर दो। चीनी बंद करने ही लगती है लेकिन गलती से वो कॉल रिसीव हो जाती है। चीनी को देखकर मालिनी को अपनी गुड़िया की याद आ जाती है और चीनी भी परेशान सी हो जाती है। ये मालिनी समझती है कि आर्यन का फ़ोन चोरी हो गया है। मालिनी चीनी को बहुत बुरा भला कहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। इतने में आर्यन मालिनी को डांटता है कि तुम बच्ची से बात कर रही हो। फिर मालिनी आर्यन को बताती है कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। आर्यन बहुत परेशान हो जाता है। ये चीनी बहुत समझदार होती है। वो कहती है किसी समझदार को फ़ोन करो। अर्पिता उससे बात करती है तो चीनी से नीम के पत्ते शहद का मिक्सचर बनाकर देने का कहती है कि इससे जहर चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। चीनी कहती है कि इससे नर्मदा की तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी और वाकई नर्मदा की तबीयत कुछ बेहतर हो जाती है। डॉक्टर भी बाद में कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। यही नर्मदा आर्यन से बात करती है और कहती है कि बेटी जिस काम के लिए तुम गए थे वो काम पूरा करके आना। और अर्पिता भी कहती है कि तुम जिससे मिलने के लिए गए थे उससे मिलकर ही आना। तो आर्यन गुस्से से कहते हैं मैं सिर्फ रिपोर्टर से मिलने के लिए आया था और वो काम मैं ख़त्म करके ही आऊँगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स कि चीनी इमली से प्यार भरी बातें करती है। चीनी आर्यन के साथ जब घर में अकेली होती है तो इमली परेशान हो जाती है। अंदर जाने के लिए उसके कदम ही रुक जाते हैं। वो सोचती है कि कहीं अंदर आर्यन तो नहीं। फिर वो सोचती है जिसने पिछले 5 सालों में मुझे पूछा तक नहीं वो यहाँ क्यों आएगा, ये कोई वकील होगा। कि अचानक दरवाजे पर कान लगा के जब वो खड़ी होती है अंदर जाने के लिए, दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो सुनती है कि वो किसी से गुस्से से बात कर रही है। इमली परेशान हो जाती है। इमली खिड़की तोड़कर फ्रेंड्स अंदर जाती है कि वो आर्यन की पीठ देखती है। अचानक यहाँ इमली को एडिटर का फ़ोन आ जाता है। वो कहता है कि इमली तुमने हमसे झूठ बोला, हमें पता चला कि तुम भास्कर टाइम्स में रिपोर्टर रही हो, तुमने हमसे ये क्यों छुपाया। तो इमली कहती है कि 5 साल पहले की बात बताना मैंने सही नहीं समझा। लेकिन एडिटर कहता है कि अब तुम्हें मेरी सीट बचाने के लिए, मेरी इज्जत बचाने की खातिर सब कुछ करना होगा। यही आर्यन टाइम देखता है तो उसकी घड़ी नहीं होती। तो चीनी उसको कहती है चलो हम तुम्हारी घड़ी ढूंढ आते हैं। कि अचानक आर्यन सुंदर को फोन करने के लिए बाहर निकल जाता है। इमली जब अंदर आती है तो चीनी को डांटती है कि हमने तुम्हें कहा था कि घर छोड़कर ना जाना। चीनी से कहती है कि उस शहरी को तुम अपने घर में क्यों लाई। वो उससे पूछती है क्या तुम उसका नाम जानती हो, क्या तुम उसकी जॉब जानती हो। तो चीनी कहती है हाँ। यही इमली कहती है चीनी बच्चे अजनबी से दूर भागते हैं, तुम घर में ले आई हो। तो चीनी कहती है कि वो जरा डिफरेंट है और वो हीरो जी तुम्हारे भी दोस्त बन जाएंगे। इमली जैसे वो हमारे फेवरेट बन गए हैं। तो इमली हैरान होकर पूछेगी कि फेवरेट, इतनी जल्दी फेवरेट भी हो गया। तो चीनी कहेगी और नहीं तो क्या, तुम भी मिलकर देख लो। वो बाहर जाती है आर्यन को ढूंढने के लिए लेकिन आर्यन वहाँ नहीं होता। वो कहती है कि उसके हीरो जी चले गए हैं। तुम भी दोनों रेलगाड़ी के जैसे हो, एक आता है तो दूसरा चला जाता है, कभी टकरा भी जाओ। वो आर्यन का आधा खाया हुआ लड्डू इमली को दे देती है। इमली कहती है कि आधा लड्डू, हमारा आधा लड्डू किसी और को दे आई हो। तो चीनी कहती है हाँ मैं दे आई हूँ हीरो जी को। इमली कहती है 1 सेकंड में वो तुम्हारे फेवरेट भी हो गए और तुमने उन्हें लड्डू भी दे दिया मेरे हिस्से का। चीनी इमली को प्यार से कहने लगती है। इमली सिनेमा में बोलते हैं कि आधा आधा खाने से प्यार बढ़ता है और हंसने लगती है और फिर से कहने लगती है कि तुम्हारा और शहरी बाबू को कुछ करना होगा। यही इमली चीनी को डांट देती है और आर्यन को बुलाने के लिए भेज देती है। यही फ्रेंड्स एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड का प्रीकैप फ्रेंड्स इसी तरह ही रिपीट हो रहा है कि आर्यन इमली के पास आता है माफीनामे पर सिग्नेचर्स कराने के लिए और इमली फौरन इनकार कर देती है। I hope you like this update. If you like it, then kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get more interesting updates regarding Imli. Thank you so much. Take good care of yourself. Goodbye.